पंजाब में हाल ही में एक ऐसा कानून मंजूर हुआ है जो कंपनीज और उनके वर्कर्स के बीच प्रॉफिट शेयरिंग के पूरे सिस्टम को बदल सकता है। देखने में तो ये शायद एक छोटी सी लीगल चेंज लगे, लेकिन इसके असरात वो काफ़ी बड़े हो सकते हैं। चलें इसको आसान लफ्ज़ों में समझते हैं कि आखिर ये तब्दीली है क्या और इसका आम आदमी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहले एक बिल्कुल बुनियादी सा सवाल, जब कोई कंपनी मुनाफा कमाती है और कानून के मुताबिक उसे अपने वर्कर्स के साथ शेयर करती है, तो उस पैसे का कंट्रोल किसके पास होता है? कौन इस बात को यकीनी बनाता है कि ये फंड आगे सही से इस्तेमाल हो? यही वो सवाल है जिसका जवाब पंजाब में अब बदल चुका है। 50 साल से भी ज्यादा अरसे तक, यानी आप समझ लें निस्फ सदी तक, इस पूरे निज़ाम की बुनियाद सिर्फ एक कानून पर खड़ी थी, कंपनीज प्रॉफिट्स वर्कर्स पार्टिसिपेशन एक्ट ऑफ 1968। यही वो कानून था जो सब कुछ तय करता था। मतलब एक सेट सिस्टम था जो इतने अरसे से चला आ रहा था। लेकिन फिर 2025 में अचानक सब कुछ बदल गया, और यह तब्दीली आई भी बड़ी तेजी से। 21 मई को पंजाब असेंबली ने कानून पास किया और सिर्फ 8 दिन के अंदर 29 मई को गवर्नर ने उसकी मंजूरी भी दे दी और उसे फौरन नाफिज भी कर दिया गया। मतलब बहुत तेजी से यह नया निज़ाम लागू हो गया। तो आखिर इस नए कानून में इतनी बड़ी बात क्या है? हैरानी की बात यह है कि इस पूरे कानून का मरकज सिर्फ एक लफ्ज़ की तब्दीली है, लेकिन उस एक लफ्ज़ के पीछे पावर की एक बहुत बड़ी मुंतकिली छुपी हुई है। और ये है वो बुनियादी शिफ्ट। पहले कानून में जहां भी लफ्ज़ हुकूमत लिखा था, उसको अब हटाकर एक नया लफ्ज़ डाल दिया गया है, इदारा। यानी प्रॉफिट शेयरिंग के सारे इंतज़ामी इख्तियारात सीधे सीधे हुकूमत से लेकर एक नए इदारे को दे दिए गए हैं। तो अब फौरन जहन में सवाल आता है कि आखिर ये इदारा है क्या चीज़? ये कौन सी ऐसी नई अथॉरिटी है जिसे इतने अहम इख्तियारात दे दिए गए हैं? कानून इसकी वजाहत बिल्कुल साफ करता है। इस तरमीम के मुताबिक ये इदारा दरअसल एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन है। ये वही इदारा है जो 1965 के कानून के तहत पहले से काम कर रहा है और मुलाजमीन को सोशल सिक्योरिटी जैसे बीमारी या चोट की सूरत में माली मदद फराहम करता है। चलें अब जरा गहराई में जाकर देखते हैं कि इख्तियारात की ये मुंतकली असल कानून में कहां-कहां हुई है, ताकि इस तब्दीली की वसअत का अच्छी तरह अंदाजा हो सके। जरा इस टेबल पर नजर डालें, यहां से सारी कहानी वाजे हो जाती है। अनक्लेम्ड फंड्स, यानी वो पैसा जिसका कोई दावेदार ना हो, उसका कंट्रोल हुकूमत से इदारे के पास। नए कवायद व ज़वाबित बनाने की ताकत, वो भी इदारे के पास। वर्कर्स के फंड्स की सरमायाकारी कहाँ करनी है और कंपनीज के खिलाफ तहकीकात के इख्तियारात, ये सब कुछ अब हुकूमत से लेकर इस एक इदारे के हवाले कर दिया गया है। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। इस इदारे को एक नया और बहुत ही अहम इख्तियार भी मिला है। अब ये इदारा कंपनीज से वर्कर्स के मुनाफे के फंड्स वसूल करने के लिए अपनी सर्विसेज की फीस भी चार्ज कर सकेगा। ये एक ऐसी माली ताकत है जो पहले हुकूमत के पास इस तरह से नहीं थी। तो इस सब का असल मतलब क्या है कंपनीज के लिए, वर्कर्स के लिए? ये मामूली सी तब्दीली आखिर इतनी अहम क्यों है? चलिए इसके जो मुमकिना असरात हो सकते हैं उन पर बात करते हैं। देखिए, इसके दो रुख हो सकते हैं। एक तरफ ये एक बेहतर कदम हो सकता है, एक मखसूस सोशल सिक्योरिटी का इदारा जो शायद इसी काम के लिए बेहतर हो, अब सरकारी महकमे की जगह ले रहा है। इससे काम में तेजी आ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अब ये इदारा अपनी फीस भी तो लेगा, जिसका मतलब है कि इंतज़ामी अखराजात बढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि तमाम इख्तियारात अब एक ही जगह पर जमा हो गए। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये नया मखसूस और ताकतवर इदारा वर्कर्स के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ में हुकूमत से बेहतर साबित होगा, या फिर इख्तियारात का एक जगह पर जमा हो जाना कहीं नए मसाइल तो पैदा नहीं करेगा? इस कानूनी तब्दीली का असल इम्तिहान तो अब शुरू होगा, और इसके नताइज पंजाब की हज़ारों कंपनीज और लाखों वर्कर्स पर सीधे तौर पर असरअंदाज होंगे।